जय गुरु जी संगत जी। आप सभी के साथ लोहड़ी का सत्संग शेयर करूंगी। 11th को गुरु महाराज ने हमें लोहड़ी का सत्संग अटेंड करने का मौका दिया। 11th को किरण आंटी के घर सत्संग था लोहड़ी का। बहुत अच्छे से सत्संग हुआ गुरु महाराज का। जब आप मानेंगे मंत्र जाप चल रहा था ना, उस टाइम पे गुरु महाराज ने क्या सोच डाली। मैं 4th-5th क्लास में थी, बिल्कुल मेरे माइंड में था ही नहीं, बिल्कुल याद भी नहीं था, कुछ ऐसा हुआ भी था। तो 4th-5th क्लास में थी। तो गुरु महाराज ने क्या सोच डाली कि मैं, जैसे आपने देखा होगा छोटे होते हम लोगों का पहले एक टाइम में ऐसा होता था ना कि लोहड़ी मांगने जाते थे। कि कभी जैसे किसी के घर में लोहड़ी मांगने चले गए, तो जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ पर जैसे कुछ बच्चों ने जैसे मुझे बोला कि चलो हम ना लोहड़ी लेने चलते हैं। तो हम सारे मिलके लोहड़ी लेने गए। फर्स्ट टाइम गई थी, ऐसा कभी ऐसा हुआ भी नहीं था और फर्स्ट टाइम ही गई थी। तो आप मानेंगे, जब मैं घर वापस आई ना, तो मेरे पापा आ चुके थे ऑफिस से। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा जब उन्हें पता चला कि मैं लोहड़ी लेने गई थी। तो पापा ने कहा कि मैं बैठा नहीं हूँ, तू इधर उधर लोहड़ी मांगने जा रही है, कि कोई कमी है तुम्हारे को जो तुम लोहड़ी मांगने गए। तो मतलब बहुत डांट पीटी। उसके बाद से तो कभी सोचा ही नहीं हमने लोहड़ी लेने जाने का। तो अब जैसे मेरे फादर नहीं है, उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। तो जैसे गुरु महाराज हमें याद दिला रहे हो, मतलब आप देखो कि मंत्र जाप के टाइम पे गुरु महाराज ये पूरी सोच डाल रहे हैं कि मैं बैठा हूँ ना लोहड़ी देने के लिए। और सच में जब हम लोहड़ी का सत्संग अटेंड करने जा रहे थे ना, तो एक ही भजन चल रहा था, लोहड़ी मंग दे महाराज तेथो असी लोहड़ी मंग दे। और कैसे गुरु महाराज ने वो पल याद दिलाया कि तब भी तो तेरे प्यो ने कहा था ना कि मैं बैठा हूँ। सेम ऐसे ही गुरु महाराज ने याद दिलाया कि मैं बैठा हूँ ना, तुम्हें सब कुछ देने के लिए, लोहड़ी देने के लिए, हर तुम्हारी विश पूरी करने के लिए, हर ब्लेसिंग देने के लिए। तो तुम क्यों इधर उधर भटको। तो देखो कैसे सत्संग में गुरु महाराज ने हमें मतलब एक अपने होने का एहसास दिलाया। शुक्राना मेरे परमात्मा, ऐसे ही हर पल साथ देना मेरे परमात्मा। अब आपको मैं लोहड़ी वाले दिन की बात बताती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 5-5:30 का। देखो अमृत वेला तो नहीं हो पाता, बट ये है कि आजकल जो गुरुजी ब्लेसिंग में हमने ब्लेस्ड शब्द बाणी की सेवा स्टार्ट की हुई है। तो वो सेवा भेजने का गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया हुआ है। तो वो सेवा करके जैसे मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया और मैं सो गई। और उस टाइम पे गुरु महाराज ने मेरे को क्या ड्रीम दिखाया कि मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ कि मम्मा मेरी ना रजाई नहीं मिल रही है, मुझे रजाई चाहिए है। तो मम्मा कहती कि ले जाओ, कितनी सारी रजाइयाँ पड़ी हैं, इसमें से कोई भी ले जाओ। मैंने कहा नहीं, ये तो पुराने टाइप की रजाइयाँ हैं, मुझे नहीं लेनी ये वाली। तो मेरे मेरे डैडी मुझे नज़र आते हैं, जो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं निधि को ना नई रजाई दे जो अंदर पड़ी है। तो मम्मा कहती है कि कौन सी रजाई, कोई भी रजाई नहीं पड़ी है अंदर। तो मेरे डैडी कहते हैं चिंता मत कर, मैं लेके आता हूँ अंदर से। तो मेरे डैडी रजाई के लिए पूरा जैसे गुरुजी का चोला होता है ना, ऐसे उठा के लेके आए हैं। और मैं देख रही हूँ कि ये तो गुरुजी का चोला है, और डैडी इसमें कह रहे कि रजाई देता हूँ निधि को। तो कैसे मतलब डैडी ने जब एक एक करके सामान निकालना शुरू किया, तो मैं कहती हूँ ये तो गुरुजी के छोटे छोटे जो हम गद्दियाँ साइडों में रखते हैं डैडी, वो तो ये तो गुरुजी का चोला निकाल के दे रहे हो आप तो मुझे। कहते तेरे को इसमें से रजाई चाहिए ना, मैं तेरे को रजाई दे देता हूँ। तो उन्होंने सारा सामान अलग करके उसमें से रजाई निकाली और मेरे दोनों हाथों में, मेरे हाथ में रजाई रख दी। और मैं देख रही हूँ, मैं कही ये तो गुरुजी का चोला है। तो कैसे गुरु महाराज ने मेरे को सुबह सुबह ड्रीम में, देखो मतलब यही कहूँगी कि शायद डैडी के रूप में गुरु महाराज आए और मुझे लोहड़ी देने आए मॉर्निंग में, सुबह सुबह का ड्रीम, और मेरे को लोहड़ी देने आ रहे हैं। तो बताओ कितना मतलब कितना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का गुरु महाराज, कि कैसे उन्होंने ड्रीम में डैडी के थ्रू आके लोहड़ी दे के गए। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना इतना साथ देने के लिए। फिर तो बस सुबह जैसे ही मैं उठी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो पापा तो लोहड़ी देने आ गए, तो क्या हम अपने पापा से मिलने नहीं चलेंगे। तो बस इतना ज़्यादा दिल में हुआ कि अब तो आज तो गुरु महाराज के मंदिर जाना है, साल का पहला त्यौहार है, तो क्यों ना गुरु महाराज के साथ मनाया जाए। आप मानेंगे हम शाम को 6 बजे गुरु महाराज के मंदिर के लिए निकल गए। अब रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम, और मंडे का दिन था, यही था कि 7:45 तक तो मंदिर ही बंद हो जाता है, 7:45 तक। लेकिन हम लोग 8 बजे तक भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। हम लोग 8:15 या 8:20 तक पहुँचे होंगे बड़े मंदिर। और कोई दिक्कत नहीं हुई, जितना अंदर से डर लग रहा था कि हाय गुरुजी आपका मंदिर खुला नहीं होगा क्या, आप हमें दर्शन भी नहीं दोगे क्या, बस ये सोच रहे हैं। और आप मानोगे इतने अच्छे से गुरु महाराज के दर्शन हुए, और बहुत बहुत ही अच्छे से वहाँ पर लोहड़ी का सेलिब्रेशन हो रहा था।
तो जैसे हम लोग अपने घर में करते हैं ना कि थोड़े थोड़े पॉपकॉर्न्स मूंगफली उसमें डाली जाती है आग में, सेम वैसे ही गुरु महाराज के मंदिर में भी सबको थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद पकड़ाया गया कि ये लो आप सभी भी अपना जो शगुन करना होता है वो करो। हमने भी वो किया और पूरा राउंड मारा। मतलब कैसे पूरा दिन गुरु महाराज ने निकलवाया, इतने अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट करके बड़े मंदिर से हम लोग 10 बजे तक हाँ घर आ गए थे। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, लोहड़ी का त्यौहार अपने मंदिर में बहुत अच्छे से मनवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।